सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरण में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। बैठक चर्चा में उपस्थित सभी भाई बहन के चरण में मेरा प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। देखिए भैया का देहा तीन ही सूत्र का पालन करेंगे। हाँ, पहले में दया मांगेंगे, दूसरा में चर्चा करेंगे, तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करेंगे। करने में मने मन दया मांगेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया करेंगे, मैं आपकी शिष्या बनूं और दूसरे को भी आपका शिष्य एवं शिष्या बनाऊं। दया एक से अनेक बार मांग सकीला, मने मन मांगना है, चर्चा बोलकर करनी है। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, नहीं शिव को गुरु बनाए हैं, वो भाई बहन से करना है कि भैया दीदी, जैसे हम शिव के अपन गुरु बना रहे, बहुत मेरे जीवन में बहुत सुख शांति है, आप ही बना रही, आप ही बना के देखिए करके। भाई बहन साहब कहते हैं कि आप समझाने चलेंगे दूसरे को तो आपका मन खुद ही समझेगा, और दूसरे के दिलों में भाई बहन आप शिव को उतारेंगे तो आपके दिलों में खुद उतर जाएंगे। भाई बहन साहब कहते हैं कि गुरु का आदेश हुआ है तो उसमें बल है, पावर है, ऊर्जा काम करती है। जब हम आप किसी से बात करते हैं, कोई शिव को गुरु मान लेता है भाई बहन, तो साहब दीदी का आशीर्वाद गुरु का दया है भाई बहन की, कोई मान के चल देता है। क्योंकि घर परिवार के लोग तो अपना बात मानते ही नहीं, और दूसरा कोई क्यों मानेगा हमारी बात। लेकिन वो गुरु की दया है भाई बहन, ऊर्जा काम करती है। तो इस काम को करना है। अगर हमारे बताने से, आपके बताने से कोई 2 कदम महादेव की तरफ चल देता है, तो इससे बड़ा धरती पर पुण्य का काम नहीं है। और तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करना है। 24 घंटा में जब भी आपको टाइम मिले, माला है तो माला से पहले नहीं तो 10 मिनट अपने गुरु के शरण में ध्यान लगा के सांस के समान गति पर सांस आई तो नमः, गई तो शिवाय, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। नमः शिवाय से प्रणाम हम लोग शिव के समग्र स्वरूप को एक साथ करेगा जब भाई बहन। और साहब कहते हैं कि एक बार भी प्रणाम अगर उनके चरण में पहुंच जाए तो कई जन्मों तक प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता कहाँ है भाई बहन, एक प्रयास करते हैं। तो जो हम लोग के जीवन में साहब ने दिया है, भाई बहन एक ख्याति है। कहते हैं कि जो 40 बरस की पूजा है, 4 घंटे तक भारी पड़ जाती है। तभी तो साहब ने कहा कि ये हाईटेक पूजा है। तो देखिए, जिस महादेव को भाई बहन पाने के लिए लोग कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पर जाकर के अपना घर द्वार छोड़ करके उनको पाने के लिए तपस्या किया, हजार वर्षों तक खट्टी कसरी गल गई, किसी को मिले किसी को नहीं मिले। लेकिन आज जो साहब ने भाई बहन एक लोगों के दिलों में उतार दिए, जमीन को उतार दिए, इतना करीब हम लोग के कर दिए, जो कि महादेव के बारे में हम आप नहीं जानते थे। कितना दूरी थी, दुख परेशानी थी, चढ़ाते थे और भाई बहन अपनी इच्छा पूरी हो जाती थी, फिर भूल जाते थे। लेकिन साहब ने कहा कि उन्हीं की बड़ाई लोगों के बीच करना है भाई बहन। से जो मिला है 3 सूत्र हम लोग के जीवन में अनमोल रतन मिला है। साहब कहते हैं ना कि यहाँ रहिए, यहाँ के रह के मत हो जाइए। और कहते हैं कि खबर है समझ नहीं है, समझ का मतलब ज्ञान होता है कि आए हैं, जाना है, किस प्रयोजन से आए हैं, कितने दिन आए हैं, रहना है यहाँ, क्यों आए हैं। लेकिन ये समझ को भाई बहन तो गुरु देंगे। गुरु मानव के जीवन में अनिवार्य है, जरूरी है। और महादेव ही जिसके जीवन में गुरु हो जाए भाई बहन, साहब कहते हैं कि हम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग के जीवन में महादेव गुरु मिले हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज चले गए, उनको नहीं मौका मिला, ये देवता लोग को नहीं मिला, लेकिन ये मौका हमें आपको मिला है भाई बहन। हम लोग नहीं समझते, क्योंकि ये जो भी साहब ने अपना पूरा का पूरा जीवन दे दिया, सुख श्रद्धा त्याग दिए, और उन्होंने भाई बहन 3 सूत्र मिला है। हमें आपको तो कुछ नहीं करना पड़ा, एक सोचने में भी बहुत सोच विचार करते हैं। साहब ने कहा कि ये तीनों सूत्र में से
मन का ही खेला है, इसमें रुपया पैसे की जरूरत नहीं है, धन दौलत नहीं है। किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय आती हैं, आप कुछ भी खाते पीते हैं, महलों में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। शिव को अपना गुरु बनाना, भाई बहन वो स्वतंत्र हैं, वो जगत के गुरु हैं। आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं बिना किसी बंधन के। भाई बहन तो महादेव से बड़ा जीवन में भाई बहन, उनसे बड़ा तो कोई गुरु है ही नहीं। मैंने भी अपने जीवन में हर जगह से हर थक के विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि ये 3 सूत्र में इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति है। मात्र की एक सोच से दुख दूर हो रहा है भाई बहन। लेकिन पूजा तो मैंने बहुत की थी, मैं बोली कि बहुत पूजा किया, ये कौन सा है कि इसमें सोच से परेशानी दूर हो रही है। लेकिन साहब कहते हैं कि पूजा करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, ज्ञान से किया गया पूजा भाई बहन परिणाम देता है। पूजा अच्छी चीज है साहब कहते हैं, लेकिन ज्ञान रहेगा तब तो भाई बहन। सब कहते हैं ना कि ज्ञान और शक्ति समय तीनों हमें आपको चाहिए पूजा करने के लिए, लेकिन हमारे पास है कहाँ। लेकिन ये जो मिला है 3 सूत्र हम लोग के जीवन में जो करते हैं हम, आपके यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा भाई बहन। लेकिन वो स्थिति मेरी थी कि 1 गिलास रेत कप है भाई बहन, पानी भी नहीं उठा के पी पा रही थी। लेकिन मैं सोची चलो दिन चल रही है, 1 साल और रहूंगी धरती पर। लेकिन देखिए मैं सोचने का प्रयास की, हमको विश्वास भरोसा नहीं था, क्योंकि पूजा तो बहुत की थी, भूखे रह के नदिया झूली चढ़ा के, लेकिन विश्वास नहीं होता था। कौन सी पूजा है कि मात्र एक कोई बंधन ही नहीं है, एक सोच से दुख दूर हो रहा है। लेकिन देखिए कि वो मैंने मांगा नहीं, लेकिन वो जीवन में नामी है। मैंने सोचने का प्रयास की, मेरे को आता भी नहीं था, मैं प्रणाम करके चुप हो जाती थी। लेकिन भाई बहन कहते हैं ना कि वो गुरु आप सोच के तो देखिए, वो गुरु आपको चला देंगे, उनकी दया तो पल प्रति पल बरसती है। और जो हमें एक ही हफ्ते में परिणाम मिला कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, 1 गिलास पानी जो इंसान नहीं उठाएगा तो और क्या करेगा भाई बहन। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मैंने एक ही हफ्ता में मैंने 2 बाल्टी, जितना मेरा काम था अपने बच्चों को देखने लगी, खाना पीना सब कुछ करने लगी। उसी समय मेरा मन पकड़ा कि आज तक जो मैंने किया हूँ और कुछ भी नहीं मिला, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। और मैंने यही भाई बहन उसी समय सोचा कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, मेरी सांसें चलेगी, रहूंगी धरती पर कहीं भी, चाहे जैसे भी रहूं, लेकिन कभी छोड़ूंगी नहीं। वो आंसू थे भाई बहन की, आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। किसी चीज की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं थी कि ओढ़ने पहनने की कमी है, लेकिन दर्द भी इतना था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी कि एक दिन ऐसे 1 बरस की तरह कटता था भाई बहन। कोई ऐसा दिन नहीं था कि आंख से आंसू नहीं टपकते थे। लेकिन सब लोग के थे, संपत्ति भी था, लेकिन इस आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं मिला। पूछे तो मेरे साहब दीदी, पूछे भाई बहन, धन्य है मेरे साहब दीदी, ये 3 सूत्र लेकर हम लोग का भी जीवन धन्य कर दिए भाई बहन। तो मैं विनती प्रार्थना करने आई हूँ, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, कि जो भी भाई बहन अभी तक शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं, जरूर 3 सूत्र से भाई बहन एक बार जांचने का प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने शिव गुरु के चरण में प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर उपस्थित जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सभी भाई बहन के चरण में मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम।